देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और इसके जजों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों का अवमानना करने का और आरोप लगाने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाए, फिर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विवादित बयान भी दे दिया है। अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक मामले में दिल्ली के कोर्ट में जज को खुलेआम धमकियां भी दी जा रही हैं कि तू बाहर मिल, देखते हैं जिंदा कैसे घर जाती है। देश में अब क्या क्या देखने को मिल रहा है। पहले उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे रहे थे, फिर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कोर्ट को धार्मिक युद्ध का जिम्मेदार बता दिया और अब तो हद ही हो गई। जजों को खुलेआम धमकियां मिल रही हैं कि बाहर मिल जा, अब देखते हैं घर कैसे जाती है। अब न्यायपालिका को भी सुरक्षा कवच की जरूरत पड़ने लगी है। अब जजों की भी सुरक्षा खतरे में आ गई है। दरअसल दिल्ली की एक अदालत में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चेक बाउंस के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति और उसके वकील ने महिला जज शिवांगी मंगला को खुले अदालत में धमकाया और गालियां तक दे दी। मुजरिम और उसके वकील ने जज को जान से मारने की धमकी दे डाली और जब इतना सब करने से दोषी को सुकून नहीं मिला तो उसने जुडिशरी मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला के ऊपर चीजें फेंकने भी शुरू कर दी। कोर्ट ने आरोपी को चेक बाउंस का दोषी करार दिया था। जब केस दोषी के पक्ष में नहीं आया तो वो गुस्सा हो गया। कोर्ट में ही उसने आपा खो दिया। वो भूल गया कि वो कोर्ट में खड़ा है और सामने है जज। उसे ऐसी सनक चढ़ी कि वो महिला जज शिवांगी मंगला को भरी अदालत में कहने लगा कि तू है क्या चीज, बाहर मिल, देखते हैं तू जिंदा कैसे घर जाती है। ये शब्द एक जज के लिए बोले जा रहे हैं। मुजरिम ने अपने वकील से कहा कि इस फैसले को अपने पक्ष में लाने के लिए जो करना है वो करें। वकील ने भी जज को मानसिक और शारीरिक तौर पर खूब प्रताड़ित कर दिया। दोनों लोग महिला जज को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए भी दबाव बनाते रहे। इसके बाद दोनों फिर बदतमीजी करने लगे और कहने लगे कि आरोपी को बरी किया जाए, क्योंकि जुडिशरी मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला ने दोषी को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया था और अगली सुनवाई पर धारा 437A CRPC के तहत जमानत बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया था। बस यही बात मुजरिम को बुरी लग गई और उसने वो किया जो वाकई शर्मसार, हैरान करने वाला है। जज शिवांगी मंगला ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस मामले में एक्शन लेगा। इसके साथ ही जज का कहना है कि न्याय के लिए जो जरूरी है किया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो विपरीत क्यों ही ना हो। न्याय की रक्षा के लिए जो जरूरी होगा किया जाएगा। दोषी के वकील अतुल कुमार को नोटिस जारी किया जाएगा। वो आज किए गए व्यवहार के लिए लिखित में उचित स्पष्टीकरण देने के लिए भी उनसे कहा गया है और उसके साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय को क्यों ना भेजा जाए, ये भी उनसे कहा गया है। वकील को अगली सुनवाई की तारीख पर जवाब जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। जिस तरह से कोर्ट के अंदर उनका जो मुजरिम था, जो उनका साथी था और जो ये वकील हैं, इन्होंने जो महिला जज के साथ व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है, उस पर उनसे अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया है। इस हैरान करने वाले मामले के सामने आने के बाद पत्रकार रोहिणी सिंह ट्वीट करते हुए लिख रही हैं कि ये ठीक वैसे ही है जैसे बीजेपी के नेता, जिनमें निशिकांत दुबे सबसे आगे हैं, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ बर्ताव कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है कि सब देख करके देश में जो न्यायपालिका के साथ व्यवहार हो रहा है उसकी शुरुआत बीजेपी के नेताओं से और बीजेपी के लिए जवाबदेह, बीजेपी से प्रेम करने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से हो रही है। यही दोनों लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। पहले जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती और संविधान के अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कोई जवाबदेही नहीं बची है, वो जो मन में आता है कर रहा है। इसके बाद बीजेपी के सांसद मैदान में उतर आए थे। वो धनखड़ से भी ऊपर जाकर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अब आप लोग खुद ही बताइए, जब बीजेपी के सांसद इस तरह के विवादित बयान देंगे, सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसके खिलाफ, उसके बयानों के खिलाफ जाकर बीजेपी के सांसद काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे व्यक्ति का काम होता है अपने पद की गरिमा को बनाए रखना और ठीक से काम करना।
ना कि किसी पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर विवादित बयान देना। जिस तरह से बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं और जजों को खुलेआम उनकी अवमानना कर रहे हैं, इन घटनाओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये है बीजेपी के अच्छे दिन, जहां जजों को धमकियां मिल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसे जा रही हैं। जब उपराष्ट्रपति और सांसद तक न्यायपालिका को निशाना बना रहे हैं तो धमकी देने वालों के हौसले बुलंद होना कोई हैरानी की बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या जजों की सुरक्षा और न्यायपालिका की गरिमा को यूं ही ताक पर रखा जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट अब न्याय का डंडा जोर से चलाएगा। अब देखना यह होगा कि जुडिशरी मजिस्ट्रेट शिवांगी मांगला को जिस तरह से धमकियां दी गई हैं, गालियां दी गई हैं, उसको लेकर उस मुजरिम और वकील पर आगे क्या कार्रवाई होती है और उन्हें जज साहिबा क्या सजा भी देती हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से ये हैरान करने वाला, परेशान करने वाला मामले सामने आया है कि अब जज तक भी सुरक्षित नहीं है, उन्हें साफ तौर पर उनकी अदालतों में जहां पर वो न्याय देते हैं वहीं पर धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बाहर मिल है क्या चीज, घर जिंदा कैसे जाएगी। इस तरह की जो ये भाषा है इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप लोग सोच सकते हैं वो जो मुजरिम होगा उसकी मानसिकता कैसी होगी और वो किस कदर, उसने शायद ये जो शब्द बोले हैं ये काफी कम हो, लेकिन उसके दिमाग में और भी कुछ ज्यादा हो सकता है। अब देखना ये है कि जज साहिबा क्या फैसले देती हैं और क्या कार्रवाई होती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।